हमारी लाइफ में जो भी महादशा या दशाएं आती हैं वो एक पर्पस से, एक प्री प्लानिंग से आती हैं भगवान की। हमारे कर्मों की प्लानिंग कह सकते हैं या फिर हम भगवान की प्लानिंग कह सकते हैं। और हर एक प्लैनेट जो भी एज ए महादशा हमें आया है हमारी लाइफ में, उसका एक पर्पस है, वो हमें कुछ सिखाना चाहता है। ये जो महादशाएं दशाएं हैं या जो भी कोई सूक्ष्म दशाएं हमारी लाइफ में आती हैं, ये हमें कुछ ना कुछ देने आती हैं, लेने नहीं आती। कोई दशाएं आपको बहुत कुछ दे के जाती हैं और जो कुछ नहीं दे के जाती, जो आपको लगता है कि इसने हमारी सुख शांति छीन ली, इसने हमसे कुछ छीन लिया, वो हमें लाइफ टाइम लेसन्स दे के जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बृहस्पति देव आते हैं हमारे किस्मत में तो हमें बहुत एक तरीके से ऐशो आराम मिलता है, स्पेशली व्हेन जुपिटर इज़ वेल प्लेस्ड। वो हमारा आराम का टाइम होता है। और यूजुअली आप देखना कि बृहस्पति के टाइम पे लोग मोस्टली वेट गेन कर लेते हैं। लिवर के इश्यूज़ भी बृहस्पति की दशा में ही होते हैं, क्योंकि इंसान एक सॉर्ट ऑफ कंफर्ट जोन में होता है उस वक्त। फिर आ जाती है शनिदेव की दशा। वो कहते हैं कि अब तुमने आराम बहुत फरमा लिया, अब थोड़ी सी मेहनत करते हैं। और थोड़ी सी नहीं, बहुत मेहनत करवाते हैं शनिदेव। चाहे आपको शनिदेव अच्छे बैठे हैं या बुरे बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं कुंडली में, उनका पर्पस एक ही है, आपको मेहनत का फल देना, आपसे मेहनत करवाना। वो यही कहते हैं कि तुम मेहनत करते जाओ। और मोस्टली ऐसा होता है कि सैटर्न की दशा में लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको लगता है अगर वो जॉब करते हैं तो उनको लगेगा दे आर अंडर पेड, दे आर अंडर वैल्यूड। और ऐसा होता भी है। आपके काम को अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगी इतनी इजीली। आपको लगेगा आप कोल्हू के बैल बने हो, आप काम करते जा रहे हो, ओवर टाइम दे रहे हो अपनी वर्क प्लेस पे, लेकिन फिर भी आपको उसका जो फल मिलना चाहिए, जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन शनिदेव जाते जाते आपको सारा फल जो है वो सूद समेत दे के ही जाएंगे। बट इनका आपको थोड़ा सा तोड़ना इमोशनली और मेहनत ज़्यादा करवाना, इनिशियली फल को होल्ड करके रखना, इसका मतलब होता है कि आप एक तो पेशेंस सीखें, आप धैर्य सीखें कि ठीक है मुझे आज फल नहीं मिल रहा है, बट आई शुड कंटिन्यू द हार्ड वर्क, कभी ना कभी मुझे ये फल मिलेगा। ये एक धैर्य सिखाना आपको, एक ये लेसन। दूसरा, मेहनत की आदत डालना कि ईजिली इंसान को कुछ नहीं मिलता, उसे मेहनत करनी ही है लाइफ में, इंसान को कर्म ज़रूर करना चाहिए, ये लेसन देते हैं। और तीसरा ये लेसन देते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से हमें डिटैच होना पड़ता है। अगर हमें खुद का करियर बनाना है, खुद पे फोकस करना है, अपने आप को एक तरीके से पॉलिश करना है हमने अगर, तो हमें बहुत चीज़ों से, ऐशो आराम से, लोगों से डिटैच होना पड़ता है। फिर अगर हम एग्जाम्पल केतु की दशा की लें तो जो केतु है उसका स्वभाव है, उसका जो ओवरऑल नेचर है वो है आध्यात्मिक। वो इंट्यूशन से चलता है, वो दिमाग लड़ा के नहीं चलता। तो वो जब भी देखना लोगों को केतु की दशा आती है, या तो वो नौकरियां छोड़ के घर में बैठ जाते हैं, या फिर उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, किसी ना किसी वजह से वो रुक से जाते हैं एक जगह। कहीं उन्होंने अप्लाई किया है तो वहाँ पे भी एक ब्लॉक सा हो जाता है रिज़ल्ट, उनको देरी लगेगी, चीज़ें से स्टक हो जाएंगी, उनको लगेगा कि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा जैसा हमने सोचा था, चीज़ें रुक से जाती हैं। जो स्टेगनेंट होने वाली फीलिंग है वो मोस्टली लोगों को केतु की दशा या महादशा में आती है, क्योंकि इस दशा का पर्पस ये है कि आप में एक ठहराव लाना, कि रुक जाओ, बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया, नाउ टेक ए ब्रेक, खुद को अध्यात्म की तरफ ले जाओ। केतु का पर्पस है आपको आध्यात्मिक करना, आपको खुद से मिलाना। ये इसीलिए हम बुरी दशा नहीं कह सकते। अब हम लोग इस टाइम को समझ नहीं पाते। हम क्या करते हैं, हम जाएंगे एस्ट्रोलॉजर के पास कि अब मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। ऑब्वियसली हर कोई जाता है जिसको खुद नहीं पता कि अब क्या करना है, उसको गाइडेंस तो चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स आपको रेमेडीज़ बता देंगे या कोई पूजा करवा देंगे आपकी, लेकिन आप वो जो एक लेसन है उस प्लैनेट का, वो तो सारे नहीं बताते, और वो जानना सबसे ज़रूरी है, वरना वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती जाएंगी और आपको तकलीफ देंगी। केतु की दशा में जब आपको लग रहा है कि चीज़ें हाथ से छूटती जा रही हैं, तो खुद उनको छोड़ो, थोड़ी सी ब्रेक लो, अपने साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताओ, क्योंकि केतु का नेचर है, ये एकांतवादी है। केतु लव्स आइसोलेशन। खुद को थोड़ा सा आइसोलेशन में रखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो या फिर शाम को सनसेट के टाइम, इन दो में से एक टाइम में मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो,
उससे आपका केतु आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा, क्योंकि आप केतु के अनुरूप बिहेवियर कर रहे हो ना। किसी से ओवरली अटैच हो जाओगे इस दशा में तो वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएगा। अब केतु एक पेन दे के आपको दूर करे, खुद ही थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस केतु की दशा या महादशा आपको चल रही है तो उसमें बना लो। और भी जितने भी प्लैनेट्स हैं सबका अपना एक पर्पस होता है आपकी लाइफ में आने का। आपको कुछ लेसन देना चाहते हैं। रेमेडीज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूजा पाठ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो जो लेसन है उस प्लैनेट से एसोसिएटेड। आपकी अपनी पर्टिकुलर कुंडली में वो कहाँ बैठा है, उसको क्या एस्पेक्ट कर रहा है और वो क्या चाहता है आपसे, उस चीज़ को समझ लेना और उसके अनुरूप अपना बिहेवियर रखना। फिर कोई भी प्लैनेट आपको दुखी नहीं करेगा।